हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और आज 5 टॉपिक है। ये पांचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ का एग्जाम जो देने जा रहे हैं 2023 का। और इसके साथ साथ और भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम देने अगर जा रहे हैं, यानी कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन आज का होने वाला है। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार। तो मैं आपको बता दूं, आज के जो टॉपिक है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि आपके कौन आएंगे इस बार गणतंत्र दिवस पर, और भारतीय न्याय संहिता ये क्या अभी क्यों चर्चा में है, किसान दिवस यानी कि ये तीसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद कांस्य फिल्म महोत्सव, इसके बारे में आपको बताएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिकों को हम बेहतरीन तरीके से क्लियर करके हम आपको बताएंगे। तो नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ, अपनी तैयारी हमारे साथ मजबूत और भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, डेली टॉप 5 क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या करें, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। बिल्कुल देखिए, अभी चर्चा में था। इज द बिल पास्ड पार्लियामेंट देयर इज द प्रोविजन टू इम्प्लीमेंट विच संहिता बाई एबॉलिशिंग द इंडियन पैनल कोड। तो बिल्कुल आपको पता होगा, भारतीय न्याय संहिता है ना, खूब चल रहा है इस समय। बी एन एस ये इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये भारतीय न्याय संहिता की अगर थोड़ा सा बात कर रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके बारे में, भारतीय न्याय संहिता के बारे में क्या है विधेयक का नाम। सबसे पहले विधेयक का नाम आप जान लीजिए। ये जो विधेयक का नाम है मेरे साथी, इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, ठीक है ना। विधेयक दूसरा ही विधेयक है 2023 में आपका, 2023 का ये है। आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023 के बारे में, देखते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान है, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं कि पहली बार छोटे मोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा और 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा, 1,000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है, ठीक है ना। और हालांकि अगर अमेरिका यूके में ऐसा कानून है, समझ रहे ना, अमेरिका यूके में ऐसा कानून है, अभी ऐसे अपराधों को जेल भेजा जाता है, समझ रहे हैं। ये है बीएनएस इसके बारे में। और देखिए क्या है प्रस्तावित राजद्रोह कानून। ये प्रस्तावित क्या क्या प्रस्ताव आपका इसमें रखा गया है, ये देखते हैं। अभी देखते हैं, अगर बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है। हालांकि हकीकत है कि इसे नए नाम से पेश किया गया है, जिसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। और इसी की धारा 50 राजद्रोह संबंधित अपराध से जुड़ा है। किससे, राजद्रोह संबंधी अपराध से जुड़ा है। हालांकि इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि अपराध को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला आपका बताया गया। इसमें राजद्रोह शब्द का मेरे साथ ही प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, आइए दोस्तों और देख लेते हैं क्या क्या इसमें और भी बातें हैं। सबसे पहले देखिए धारा 150, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका, अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल से उम्र, यानी कि 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। यानी कि 7 साल तक आपको सजा हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है, ठीक है। देश की एकता संप्रभुता को खतरा पहुंचाना क्या होगा मेरे साथी, अपराध होगा। इसके अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता जो आपका नया कानून बना है। अब देखिए इसमें और क्या है। अभी देखिए दोस्तों, बात करते हैं झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों को कठोर सजा। जैसे अभी आप लोग देखते हैं, कुछ लोग झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को कठोर सजा, अपनी झूठी पहचान बता देते हैं कि भैया हम ये हैं वो हैं, झूठी पहचान बताएंगे और शादी कर लेंगे और उसको धोखा दे देंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, जैसे शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते हैं, उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो शादी का झांसा देके या रोजगार का झांसा देके या पदोन्नति प्रमोशन का झांसा देके इसके जो झूठे वादे दिलाते हैं, उसकी गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते थे, उनको अपराध की श्रेणी में आपका रखा गया है। अभी देखिए अपराध की श्रेणी में इनको सजा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए गैंग रेप के मामले में इससे क्या होगी भैया, थोड़ा सा अपराध रुकेगा, जो धोखा देने वाले लोग हैं, है ना, उससे थोड़ा सा रुकावट आएगी, ठीक है। आइए देखते हैं
गैंग रेप के मामले में आजीवन सजा। अब देखिए अगर दोस्तों इसमें बात करेंगे, बड़ा ही चर्चा का विषय, दिल्ली ऐसे केस आप लोग को याद आ जा रहा होगा। अभी देखिए गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। समझ रहे ना, जो आज नहीं है। अभी देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और भी बात करें कि 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान है। अगर 18 साल से कम की बच्चियों के साथ कोई रेप करता है, गैंग रेप करता है, तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान आपका किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों थे बहुत ही बेहतरीन आपके बीएनएस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रस्ताव समझ में आया होगा। बीएनएस आपका क्या है, विधेयक का नाम क्या है। ठीक है, अभी इसके पहले ये जब पास हुआ था 2 महीने पहले, जो मतलब जब विधेयक रखा गया था, तो मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका कह रहा है। दोस्तों कुछ लोग पूछते रहते हैं सर आपने एग्जाम्पल क्यों छोड़ दिया, उसके लिए वीडियो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, और आपको चर्चा करेंगे उस पर, एक वीडियो के माध्यम से लाइव हम आएंगे। अभी आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अभी देखिए क्या है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस आपका कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस आपका कब मनाया जाता है। बहुत कम समय में तेजी के साथ 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि समय कम और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों अगर राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस पूछा गया था पिछली बार आपके प्रीवियस ईयर में, तो 23 दिसंबर, अभी हाल ही में 23 दिसंबर को यानी किसान दिवस के रूप में आपका मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 23 दिसंबर के बारे में थोड़ा सा। देखिए भारत में अगर बात करते हैं 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, और इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का क्या होता है, जन्मदिन होता है। तो ये भारत के कैसे प्रधानमंत्री थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, और इन्हीं का जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को, और इसीलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगर इनके उपलब्धियों के बारे में बात करें, चौधरी चरण सिंह के बारे में, इन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। भारत ने अगर बात करते हैं 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर वर्ष 23 वर्ष को किसान दिवस के रूप में मनाने की क्या किया मेरे साथी, घोषणा किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी, याद रखिएगा, और इसीलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। जितना हो सकता है पॉइंट उतना, फर्जी पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम व्यू पॉइंट पढ़ना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका किसे मिला है। वो रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल 2023। तो इनका नाम क्या हो जाएगा भैया, सियारन हिंट्स, ट्राय कोत्सुर, कोजी योकुसु या सोंग कांग हो। नाम से ही आपका लग रहा है, तो साथ ही सभी लोग तेजी के साथ आंसर करिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, कोजी याकोशु। क्या नाम हो जाएगा, कोजी याकोशु की बात करते हैं तो कोजू याकोशु जी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का इन्होंने खिताब आपका जीता। इमेज में आप इनको देख सकते हैं कोजी याकोशु जी के। ठीक है, ये देखिए ये है कोजी याकोशु। ये कहाँ के, किस देश के एक्टर लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। ये जो एक्टर लग रहे हैं ये जापान के लग रहे हैं। कहाँ के बेटे साथी, जापान के, है ना। ऐसे ही कुछ हो सकते हैं। तो देखिए आपका दिया गया है इसमें कि ये जापानी एक्टर हैं। उन्होंने यह अवार्ड 2023 की फिल्म परफेक्ट डेज के लिए इनको मिला है। किसके लिए, इनकी एक फिल्म थी परफेक्ट डेज, और इसी के लिए इनको अवार्ड मिला है। इस फिल्म को विम वेंडर्स ने निर्देशित किया था। पूछ सकता है किसने आपका निर्देशित किया था, तो क्या नाम है इनका, विम वेंडर्स, और इन्होंने क्या किया था भाई, आपका निर्देशित किया था। ठीक है, तो देखिए कान फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। अभी हाल ही में करंट पे देखिए क्या क्या है, इसके बारे में आइए थोड़ा जाते हैं। ये इसका आयोजन आपका कांस फिल्म फेस्टिवल का कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है। इसका ऑफिशियल नाम फेस्टिवल डी कांस है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है मेरे साथी, फेस्टिवल डी कांस। फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत अगर थोड़ा सा शुरुआत करेंगे तो 1946 में इसकी शुरुआत हुआ था, और वर्ष 2023 में इस फेस्टिवल का कैसरा संस्करण है। वर्ष 2023 में इस फेस्टिवल का 76वां संस्करण है। अगर इसके हम आयोजन की बात करते हैं मेरे साथी, इसका जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन जो होगा ये आपका 16 से 27 मई 2023 तक आपका हुआ है। ठीक है ना, ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। 16 से 27 मई 2023 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कांस फिल्म यानी कि 76वां संस्करण का। और इसी में क्या कर दिया गया भैया, इनको अभी हाल ही में ये प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पुटअप कर सकता है। ठीक है,
आइए दोस्तों, कान फिल्म फेस्टिवल के थोड़ा सा विजेता के हम नाम देख लेते हैं, क्या कौन कौन विजेता, ये अवार्ड है, ये फिल्म है, ये अवार्ड किसने प्राप्त किया। ठीक है, देखते हैं पाल्मे डी ओ अवार्ड। ठीक है, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड ये होता है, पाल्मे डी ओर अवार्ड। ठीक है, तो ये किस फिल्म को मिला है आपका, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। और अवार्ड किसने प्राप्त किया, जस्टिन ट्राइड द्वारा ये आपका निर्देशित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड द जोन ऑफ इट्रेक्स, और किसने प्राप्त किया आपका, जोनाथन ग्लेजर द्वारा निर्देशित है। इन्हीं को यानी कि इन्हीं को अवार्ड आपका मिला है। ठीक है, जूरी अवार्ड की बात करते हैं, फॉलन लिव्स को, और बेस्ट स्क्रीन प्ले मास्टर फिल्म के लिए आपका दिया गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये याद रखना किस फिल्म के लिए दिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि ये जो कैमरा डी ओर है ये इनसाइड द येलो कोकून सेल फिल्म के लिए मिला है। साल्ट फिल्म वाले डी ओर 27 फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर द पार्ट ऑफ फू के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्राई ग्रोसेस को मिला है। बेस्ट एक्टर परफेक्ट डेज को मिला है। ठीक है, कोली और कुसु जो इन्होंने बेस्ट एक्टर का यानी कि इन्होंने खिताब पाया। ठीक है, तो इतना मेरे साथ ही आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। करा बाइडेन के इनकार के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि बनाया है। अभी हम बात करते हैं जो बाइडेन की। तो जो बाइडेन के इनकार के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का क्या बनाया, मुख्य अतिथि बनाया है। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा बात करते हैं किस देश का मुख्य अतिथि इन्होंने बनाया है। आइए इनके हम देख लेते हैं। तो भैया याद कर लेना, ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज में ना, ये इनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रो। इन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, निमंत्रण स्वीकार कर लिया है मोदी जी का, और ये फ्रांस के आपके बिल्कुल जान सकते हैं राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए भारत की अगर बात करते हैं, भारत की 75वें रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे, मुख्य अतिथि, यानी कि इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि होंगे ये, और ये 75वें रिपब्लिक डे पर यानी कि 26 जनवरी 2024 को जो होने वाला गणतंत्र दिवस। ठीक है, अभी देखिए विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी 22 दिसंबर 2023 को अभी हाल ही में दिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो जो बाइडेन जी ने मना कर दिया था। ठीक है, अभी देखिए इनसे पहले मुख्य अतिथि जो बाइडेन थे, लेकिन दिसंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ कारणों के चलते गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 में यानी कि आने में असमर्थता जताई है। कुछ रीजन के कारण, कुछ अपनी व्यस्तता के कारण इन्होंने आपका असमर्थता जताई है, और मुख्य अतिथि के तौर पर अब जो बाइडेन नहीं आएंगे, अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आएंगे। ठीक है, देखिए ये छठी बार होगा, सबसे पहली बार आप समझिए यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा, यानी कि छठवीं बार। यानी कि इससे पहले 5 आपके नेता फ्रांस के आ चुके हैं इस गणतंत्र दिवस पर। आइए देखते हैं कौन कौन से वो नेता हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें खास पॉइंट गणतंत्र दिवस में क्या है। ठीक है, हम आपको अभी बता रहे हैं कि कौन कौन फ्रांस के नेता थे जो आए हैं, लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा करंट में देख लीजिए क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाएं होंगी। सबसे पहले देखिएगा इस परेड में केवल महिलाएं होंगी। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाओं को आपका शामिल किया जाएगा, सिर्फ इसमें महिलाएं शामिल होंगी। परेड के अलावा मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिलाएं ही आपको नजर आएंगी। या अगर आपको 26 जनवरी की झांकी देखना है तो आप कर्तव्य पथ दिल्ली में आइए, और वहां पर परेड के अलावा मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी कर्तव्य दिखाते, यानी कि बेहतर कार्य करते हुए महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण आपको वहां पर गणतंत्र दिवस की परेड में आपको दिखेगा, है ना। चलो भैया, अब आइए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें। देखिए नोट क्या है कि वर्ष 2015 में देश के इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना की पूरी महिला टुकड़ी ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच आपका मार्च किया था। तो समझ रहे ना, 2015 में पहली बार सारी महिलाओं ने क्या किया था, तीनों सेनाओं की महिलाओं ने, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की पूरी महिला टुकड़ी ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच क्या किया था भाई, मार्च किया था। ठीक है, आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं फ्रांसीसी नेता कौन कौन थे जो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बार 1976 में आए थे, जैक्स सिराक नाम है, ये पूर्व पीएम आपके रह चुके हैं फ्रांस के। ठीक है, इसके बाद दूसरे हैं 1998 में आए थे जैक्स सिराक, ये फिर आए थे, 76 में भी आए, या 98 में आए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वर्ष 1980 में आए वैलेरी गिस्कार्ड डी स्टाइंग। ठीक है,
इनका नाम क्या है, वैलेरी गिस्कार्ड डी स्टाइंग, ये पूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद 2008 में आप बिल्कुल याद रखिएगा निकोलस सरकोजी जो पूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद 2016 में फ्रेंकोइज ओलांद, ये पूर्व राष्ट्रपति कहाँ के, फ्रांस के। तो इतने लोग हैं भैया 5, और छठवें आपके कौन बन जाएंगे, आपके इमैनुअल मैक्रो बन जाएंगे। ये भी आप बेहतरीन तरीके से नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। चले आगे। चलिए दोस्तों, वर्ष 2024 में इमैनुअल मैक्रो, ये तो अभी आपको पता चल गया, बता दिए हैं। अब देखिए गणतंत्र दिवस के पिछले मुख्य अतिथि, हालांकि पिछले वीडियो मैंने आपको कराया था, कवर कराया था, लेकिन फिर देख लीजिए गणतंत्र दिवस के पिछले मुख्य अतिथि आपके कौन कौन थे। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सीसी थे। 2021 और 22 में कोविड-19 महामारी की वजह से कोई मुख्य अतिथि आपका नहीं था। 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, ठीक है। तो इतने मेरे साथी आप याद रखना, ये भी पॉइंट फैक्ट आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है। 2018 में 10 आसियान देशों के आपके नेता थे, ये भी आप याद रखिएगा। 18, 19, 20, 21, 23, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, आइए इसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया। मेरे साथ ही अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरा देखना हो तो इसके पहले मैंने डिटेल में लिख कर चीज़ों को बताया है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। आप नोट्स मैंने बनाया है, उस नोट्स को भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात कर रहा है, यानी कि विश्व राइटर हैज़ गिवन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, भगवंत अनमोल, अनिरुद्ध कनिसेट्टी, अतुल कुमार राय या मेघ सिंह। तो भैया मेरे साथ याद कर लेना, ये आपका क्या राइट हो जाएगा आंसर। आपको इमेज में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इमेज में आप देख रहे होंगे, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये आपका अतुल कुमार राय जी का दिख रहा है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए बुक है, और इस बुक में अतुल कुमार राय जी का लिखा गया है, ठीक है। इन्हीं लेखों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आपका दिया गया, इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम इनके बारे में और भी चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अतुल कुमार राय की जी के बारे में, तो अतुल कुमार राय को उपन्यास चांदपुर की चंदा, याद करना किसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। वह हिंदी उपन्यासकार, पटकथा लेखक, संगीतकार और क्या है आपके गीतकार हैं अतुल कुमार राय जी। और इनकी उपन्यास है एक चांदपुर की चंदा, और इसीलिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की सूची तो ढेर सारी है, लेकिन कुछ दो ही इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया है। लेकिन ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, उसी में है। तो विजेताओं की सूची देखिएगा, भाषा विजेता और कृति। भाषा है हिंदी है, ठीक है, और विजेता आपके हैं अतुल कुमार राय, और जो कृति है वो क्या है, चांदपुर की चंदा, ये क्या है आपका उपन्यास है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका अंग्रेजी, ये अंग्रेजी भाषा में अगर बात करेंगे तो अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, ये पुस्तक है, ये कृति है। सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, ये क्या है पुस्तक है, ठीक है, ये अंग्रेजी में है, और इसी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, ठीक है। हालांकि साहित्य अकादमी हिंदी में मैंने आपको बताया था, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप ज़रूर आप देखिएगा। वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हमारे सभी साथी अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो वो जो पिछली वाली वीडियो है उसको ज़रूर आप देखें, ठीक है। तो यहीं पर आपका टॉप 5 क्वेश्चन क्या होता है मेरे साथ, ये आपका समाप्त होता है टॉप 5 क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन थी। और मैं देखो ढेर सारे प्रश्न नहीं दूंगा, ऐसे 5 प्रश्न, 3 प्रश्न, 8 प्रश्न, 7 प्रश्न ऐसे ही देंगे, डिटेल में देंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो सभी साथी ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहे। जो भी चैनल में नए जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब आप मत करिएगा, कोई भी जबरदस्ती नहीं है मेरे साथी, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि सर कंटेंट बेहतर दे रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए दे रहे हैं, हमारे एग्जाम में ये बेहतर लाभ करेगा ये, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। हालांकि अभी इमेज अपनी फोटो के साथ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ते रहिए जब तक एग्जाम होता है। तो जैसे ही सुविधाएं होती हैं हम और भी सुविधाएं हम आपको ऐसे ही लाते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको पॉलिटी का देंगे।
थोड़ा सा इसको आप रिवीजन करिए, पॉलिटी का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।